नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने घोषित किया उम्मीदवार। कर्नाटक निवासी मार्गरेट अल्वा को बनाया प्रत्याशी। राजस्थान, उत्तराखंड और गोवा की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं अल्वा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में तेज रफ्तार का कहर। बस और ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की हुई मौत। हादसे में दर्जनों लोग घायल। गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र से दिन दहाड़ी युवती का अपहरण। कार सवार युवकों ने किया वारदात को अंजाम। पुलिस ने कराई नाकाबंदी। चित्रकूट के कटरा गूदर गांव में बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या। जानवर चोरी के आरोप में नाराज 3 बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। मामला दर्ज कर बदमाशों की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के रामघाट पर मिला 51 किलो वजन का चांदी का शिवलिंग। शिवलिंग मिलने से लोगों की जुटी भीड़। पूजा पाठ करने लगे लोग। दोहरीघाट थाने को सौंपी गई शिवलिंग। अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के बाद अब विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। मार्गरेट अल्वा होंगी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। मार्गरेट अल्वा राजस्थान, उत्तराखंड और गोवा की राज्यपाल रह चुकी हैं। अब उनका सीधा मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से होगा, जो कि राजस्थान से आते हैं। इस चुनाव का मतदान 6 अगस्त को होना है। राज्यपाल रह चुकी हैं उत्तराखंड, गोवा और राजस्थान की। 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012 तक उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल रही थी मार्गरेट अल्वा, और इनके नाम का ऐलान शरद पवार ने किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में माना जाता है। कर्नाटक के मंगलौर में जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1942 को। कर्नाटक में ही अपनी पूरी पढ़ाई भी की थी। माउंट कार्मेल कॉलेज और राजकीय लॉ कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। 24 मई 1964 को निरंजन अल्वा से शादी हुई। दो पुत्र हैं, निरेत अल्वा और निखिल अल्वा। कांग्रेस की सदस्यता के बाद राज्यसभा सांसद चुनी गई थी। कई मंत्रालयों की समिति में भी रह चुकी हैं मार्गरेट अल्वा। 1975 में कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था और राज्यसभा की 4 बार सदस्य रह चुकी हैं मार्गरेट अल्वा। 1999 में लोकसभा से सांसद चुनी गई। एआईसीसी की आम सचिव व वरिष्ठ सदस्य हैं मार्गरेट अल्वा। 2012 में मर्सी रवि अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के जगदीप धनखड़ के सामने विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनवाया है।
उत्तराखंड, गोवा और राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी हैं मार्ग्रेट अल्वा, और अब उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष ने उम्मीदवार बनाया है। पहले जगदीप धनखड़ जो कि एनडीए से उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनका नाम आया, और उसके बाद अब विपक्ष ने भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिला पुलिस ने जहर खुरानी गैंग का पर्दाफाश किया है। अलीगंज पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह के लोग अधिकतर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के बाहर 4 पहिया वाहन लेकर सक्रिय रहते हैं, जहां पर बाहर से आने वाले यात्रियों को गंतव्य स्थान पर छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। ऐसे में नशीली गोली खिलाकर यात्री को बेहोश कर दिया जाता है और फिर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। आपको बता दें, बीते 2 दिनों में भी 2 लोगों के साथ लूट की ऐसी ही वारदात होने के बाद अलीगंज पुलिस सक्रिय हो गई थी। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के 2 मोबाइल, नशीली दवा का पैकेट सहित लूट की घटना में प्रयुक्त कार को बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। दो घटनाएं हमारे सामने अभी पिछले 1 हफ्ते में संज्ञान में आई, जिसमें एक शाहिद नाम का व्यक्ति था। उसने सबसे पहले रिपोर्ट किया कि ऐसे ऐसे हमारा हम गए और हम बाद में हमें दूसरे थाना क्षेत्र में हम मिले। फिर एक दूसरा घटना रिपोर्ट हुई, तो इस पे हमने अपनी टीम्स को लगाया। थाना अलीगंज के रहने वाले दोनों लोग थे, तो अलीगंज के एसओ और उनकी टीम थी 6 लोगों की, वो टीम और हमारी स्वाट टीम में संजय सिंह और अन्य कर्मचारी अधिकारी गण थे। इस टीम्स को लगाया और इनके नंबर्स के माध्यम से और जो नंबर लोकली सीसीटीवी के थ्रू नंबर गाड़ी के क्लियर हुए, गाड़ी के नंबरों से मोबाइल नंबर क्लियर हुए, उस बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से हमने इन लोगों को ट्रेस किया और इनकी गिरफ्तारी की है, जिसमें से 4 अभियुक्त मिले हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से है, जहां निघासन में तैनात पंचायत सचिव विवेक सिन्हा के भ्रष्ट कारनामों की फहरिस्त बढ़ती ही जा रही है। दरअसल नौबना ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान पुत्र सहजराम ने पंचायत सचिव पर आरोप लगाया है कि पंचायत सचिव ने गांव में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य में दूसरी फर्म का बिल लगाकर 9,000 ईंटों के करीब 50,000 रुपए हड़प लिए। वहीं मामले को लेकर बीडीओ से लेकर जिले के उच्च अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन पंचायत सचिव के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में अब मामले का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पता चला, तो उन्होंने सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने के डीएम को आदेश दिए। सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ था, उसमें प्रधान के ऑर्डर से ईंट ओम साई ब्रिक फील्ड से ईंट मंगवाई गई थी और विवेक सिन्हा ने फर्जी बिल लगाकर दूसरे फर्म का जो है भुगतान प्राप्त कर लिया है, हड़प लिया है। कितनी ईंट मंगवाई गई? 9,000। कितना रुपया हड़प लिया है? 50-55 हज़ार। शिकायत की हो कहीं संबंध? शिकायत हमने डीएम साहब को किया है, डीपीआरओ साहब को किया है, खंड विकास अधिकारी साहब को किया है। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? उसमें अभी तक हमको आश्वासन मिलता रहा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां स्कूल जा रही युवती का दिन दहाड़े अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरण के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र का है, जहां कार सवार लोगों ने स्कूल जा रही युवती का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। मामले को लेकर पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई शहर के मोहल्ला आजाद नगर में ऑटो रिक्शा चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में मृतक के माता पिता ने कोतवाली में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में उन्होंने मृतक की पत्नी, बेटी और उसके 2 भाइयों पर हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित उसके दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया। दरअसल मोहल्ला नगर में ऑटो रिक्शा चालक अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था। पुलिस के मुताबिक मृतक ने पहली पत्नी की मौत हो जाने के कारण दूसरी शादी कर
मृतक रिक्शा चालक किराए के मकान में अपने परिवार का भरण पोषण करता था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। कोतवाली शहर के मोहल्ले आज़ाद नगर में किराए के मकान में जोगिंदर सिंह सन ऑफ सुभाष सिंह रहते थे, जिनकी संदिग्ध हालत में डेड बॉडी मिली थी, जिस पर उनके पिताजी द्वारा तहरीर दी गई थी कि मेरे बेटे की हत्या की गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांस रुकने से उनकी मौत हुई है। उनकी पत्नी और दोनों सालों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो सांस रुकने से ही मौत हुई है, तो हत्या ही प्रतीत हो रही है। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की है। दरअसल हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के जीहल गांव निवासी बाइक सवार 2 युवकों पर अल्मोड़ा से वापस लौटते समय बाघ ने अचानक हमला कर दिया, जिसके बाद से अफसारुल उर्फ भूरा नाम का युवक जंगल में लापता बताया जा रहा है, जबकि बाइक चला रहा युवक बाघ के हमले में बाल बाल बच गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने जंगल में लापता युवक की तलाश में जुट गई है। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां रहमतपुर गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया है। बता दें, कुछ अराजक तत्वों ने अंबेडकर पार्क में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दिया, जिसके बाद भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आक्रोश जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने बामुश्किल लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। तो यहाँ पे क्या जानकारी, कैसे जानकारी? उत्तर प्रदेश की हापुड़ पुलिस ने भी कांवड़ यात्रा को लेकर अपनी कमर कस ली है, लेकिन सड़क निर्माण के ठेकेदारों के कामों की कछुआ चाल परेशानी का अब कारण बनती जा रही है। बता दें कि छपरोली गांव में शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें हर साल सावन के महीने में लाखों की संख्या में लोग जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस मार्ग पर गड्ढों का अंबार लगा हुआ है और सड़क का निर्माण भी नहीं कराया गया, जिससे आए दिन कोई ना कोई हादसा भी होता रहता है। मार्ग का निर्माण कराने के लिए डीएम ने भी काफी समय पहले आदेश दिए थे, लेकिन ठेकेदारों की मनमानी और कछुआ चाल के चलते अब तक कोई भी काम नहीं किया गया है, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी विजुअल्स के जरिए आप लोगों को दिखाया था कि हापुड़ पुलिस ने तो अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की कुछ कमियां अभी भी हापुड़ जनपद में कांवड़ यात्रा को लेकर नज़र आ रही है। बछरौता रोड पर आगे चल के एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जिसमें हापुड़ से ही नहीं हापुड़ के आसपास से भी लाखों की संख्या में लोग जल चढ़ाने के लिए अपना भाव वहाँ पे भोले के प्रति प्रकट करने के लिए आते हैं, लेकिन वह मार्ग बिल्कुल ही जर्जर नज़र आ रहा है, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर से लोग कांवर लेकर आते हैं, भोले को प्रसन्न करने के लिए कांवर में जल लेके आते हैं, लेकिन वहाँ से और हापुड़ तक तो वह लोग सही आ जाते हैं, नंगे पैर आते हैं, क्योंकि भोले के प्रति उनका एक रुझान होता है। लेकिन हापुड़ से जैसे ही वह बछरौता रोड पे पहुँचेंगे तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर रोड अभी तक बना नहीं है और कंकर पत्थर ऐसे ही हैं जो कि उन लोगों के पैरों को बहुत ही परेशानी का
देंगे और जिस कारण उन्हें बहुत ही परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। देख रहे हैं हमने वहाँ पे कुछ लोगों को भी देखा था कि जैसे लोग वहाँ से कुछ गुजरते हैं तो पानी का इतना होता है कि वह गड्ढे का माप नहीं देख सकते, जिस कारण वह वहाँ पे गिर भी जाते हैं और चोट भी लग जाती है। A1 टीवी के लिए सचिन सिंह, हापुड़। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।